रात के ठीक 12:03 हवेली की दूसरी मंजिल के बंद कमरे से अचानक धीमे धीमे कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। नीचे बरामदे में खड़ा अमित कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था। बाहर हवा पेड़ों की सूखी शाखाओं को हिला रही थी, लेकिन उस कमरे की आवाज साफ थी, जैसे कोई अंदर टहल रहा हो। अमित ने टॉर्च की हल्की रोशनी सीढ़ियों की तरफ डाली। यह वही कमरा था जो पिछले 10 सालों से बंद था। दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला लटका हुआ था। फिर भी अंदर कदमों की आवाज लगातार चल रही थी। ठक ठक ठक। अमित इस हवेली में सिर्फ एक रात के लिए आया था। यह जगह उसके मामा राजीव की थी, जो कई सालों से इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अमित से कहा था कि अगर वो एक रात यहां रुककर जगह की हालत देख ले तो शायद कोई खरीदार मिल जाए। लेकिन उन्होंने एक बात बताना भूल गए थे, इस हवेली के उस कमरे की कहानी। करीब 1 घंटे पहले जब अमित पूरे घर में घूमकर सब देख रहा था, तभी उसे उस कमरे का दरवाजा मिला था। दरवाजे के बाहर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। लेकिन धूल पर एक अजीब चीज दिखी थी, छोटे छोटे पैरों के निशान। ऐसे निशान जैसे कोई बच्चा दरवाजे तक आया हो और फिर अचानक गायब हो गया हो। अमित ने उस समय इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब आधी रात के बाद वही कमरे के अंदर कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों के पास खड़े खड़े उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। तभी अचानक आवाज रुक गई। पूरा घर फिर से खामोश हो गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा और फिर ठक। इस बार आवाज कमरे के अंदर से नहीं आई थी। यह आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आई थी। अमित ने धीरे धीरे सिर उठाकर ऊपर देखा। दूसरी मंजिल के अंधेरे बरामदे में कोई हलचल थी, जैसे कोई अभी अभी उस बंद कमरे से निकलकर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया हो। लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और उसने देखा सीढ़ियों के ऊपर धूल में नए पैरों के निशान बन रहे थे। एक एक कदम धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य चीज सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। अमित वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसे अचानक एक बात समझ आ गई थी। जिस कमरे को 10 साल से बंद बताया गया था, उस कमरे के अंदर कोई आज भी रहता था। और हर रात आधी रात के बाद वो हवेली में टहलने निकलता था।